खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक लूंगी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। दर्शक लोग नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? सब ठीक है ना? अब आप सोच रहे हैं कि आंटी का ऐसा मुँह काहे हो गया सैड सैड। वो काहे अब पहले खबर देने आए थे तो नहीं बोले थे कि चिंटू के पापा थोड़ा पगल आ गए हैं? डॉक्टर के लेके गए ना, फिर डॉक्टर बोले कि सदमा लगा है कछु। बोले तो ऐसा कछु बोले कि थोड़ा पागलपन का शिकार तो बोले पहले से थे, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है तो बोलते शौक देना पड़ेगा। अभी हम आपको बोल रहे हैं ना तो हमको देखा ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो हमको हंसी नहीं आएगा। आप ही बताइए, हमको हंसी नहीं, जस्ट बिकॉज आज हम नहीं बोल रहे का मतलब ये का है? हमको नहीं पता ये का बोल रहे हैं, पगला गए हैं दर्शक लोग। खबरी को न्यूज दे देते हैं कि अंकल का तो पगलपन और बढ़ रहा है। का कर ये फोन छीनो सासू जी, पहले इनके हाथों से तनिक फोन छीनो। अब पता है 3 फोन है। बोले फिर से बोले ससुर जी को फिर से बोले। हाँ अभी बोलते हैं, रुको तो। कहाँ गए ससुर जी? अब बुलाते हैं तनिक की भैया तो इनको फ्रेम में ले लेंगे। ऐसे कैसे जाएगा घर? यहाँ से इतना किलोमीटर चल के जाएगा? तुम कराओ ना कुछ। रुको हम अभी अपने कांटेक्ट लगाते। किधर है फोन? ये देखो हमारे कांटेक्ट का ही फोन आ गया। उम्र देख रहे हो, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली है। कहना आंटी क्या बोल रहे थे? तुमको पता है कि तुम्हारा फोन उठ गया था और जो तुम बुराई कर रहे थे हमारे बारे में हमको सारा सुनाई दिया है। आंटी हम ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी उम्र इतनी लंबी है कि वाह वाह क्या बात करे। ये सुने हैं, हम पीछा तो नहीं ना छोड़ने वाले। तुम याद रखना आखिरी दम तक, तुम याद रखना हमसे। आखिरी दम नहीं छोड़ेंगे। ये सब छोड़ो, तुम अभी तक क्या कर रहे हो? जंगलों में काहे भटक रहे हो? आंटी जंगलों में भटकना पड़ेगा, जीवन खुद एक जंगल है जिसमें से रास्ता ढूंढना है। हो गया और भी बाकी था, लेकिन रास्ता ढूंढे उसके बाद क्या मिलेगा उसके ऊपर पता चलेगा ना। ये चिंटू के पापा पगलाए तो हरकतें नहीं कर रहे थे। हाँ? दर्शकों के पास लेके, डॉक्टर के पास लेके गए। तुम पगला गई हो, पहले अपना इलाज करो। पागलपन में हम नहीं ना पगला जाएंगे। दर्शक लोग तो तुमको पहले दर्शकों को नमस्कार करो। चलो नमस्कार, नमस्गाड़ी, नमस्साइकिल, सब कुछ थापड़ मारेंगे, अच्छे से करो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इसमें जो भी है। इसमें क्या होता है खबरी आंटी शो में? दर्शक लोग हार्दिक हार्दिक स्वागत है। उतना अंकल पगलेटे हरकतें नहीं ना कर रहे थे, डॉक्टर के पास लेके गए तो वो बोले कि पागलपन का शिकार हो गए हैं पहले से थे, अब बोले थोड़ा और बढ़ गया है तो शॉक देना पड़ेगा इलेक्ट्रिक। आना तनिक लेके जाना पड़ेगा, वरना ऐसे भागेंगे गोरिल्ला की तरह तो कौन उठाएगा? आंटी हमसे अकेले से नहीं ना होगा। आंटी आप उनके जीवन में आए उससे बड़ा शौक तो उनको कुछ लग नहीं सकता, तो वो सहन कर लेंगे। देखो वहां से हमको आवाज सुनाई दिया वहां से। चुड़ैल वाली हंसी तुम्हारी बंद हो जाए ना, उसके बाद हम सच में हमको लगता है अभी इनको लेके जाना पड़ेगा। तो हम वो मजाक थोड़ी कर रहे हैं। तू अपनी खबर दो फटाफट दर्शकों को, फिर लेके जाते हैं इनको। अपनी नहीं आंटी, हम दोनों की खबर देते हैं, ठीक है? तुम गाड़ी रिपेयर करो, जाना है फटाफट चिंटू के पापा को लेने। खबर चलाओ। सलमान खान का कहना है कि स्टारडम का युग नहीं जाएगा, हम इसे युवाओं को नहीं सौंपेंगे, मेहनत करो भाई। पिछले 2 सालों में ओटीटी ने आर्टिस्ट को एक नया मंच और सफलता प्रदान की है, चाहे उनकी स्टार वैल्यू की बात हो। साथ ही इसने इस बात पर भी बहस छेड़ दिया है कि क्या ओटीटी के आने से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम का अंत हो गया है। सबसे बड़े सितारों में से एक सलमान खान ने अब कहा है कि स्टारडम कभी नहीं जाएगा। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान ओटीटी पर नई बहस के मद्देनजर सलमान खान से पूछा गया कि क्या स्टारडम का दौर खत्म हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि स्टारडम अब फिल्मों के चयन पर निर्भर करेगा। इस बात पर उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, कोई और आएगा। मुझे नहीं लगता कि सितारों का युग जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा, ये हमेशा रहेगा। ये अब बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है, फिल्मों का चयन, आप वास्तविक जीवन में क्या है और बहुत कुछ। ये चीजों का एक पूरा पैकेज है। इस युवा पीढ़ी के पास उनका स्टारडम होगा। साथ ही इस बारे में बात करते हुए सलमान ने कहा, मैं पिछली 4 पीढ़ियों से ये सुन रहा हूँ कि सितारों की ये आखिरी पीढ़ी है।
हम इसे युवा पीढ़ी पर आसानी से लेने के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम इसे उन्हें नहीं सौंपेंगे। मेहनत करो भाई, 50+ में मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो। वही सलमान खान की बात करें तो इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ की रिलीज के लिए तैयार है। महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित ये फिल्म सलमान के बहनों आयुष शर्मा के साथ ये उनकी पहली ऑन स्क्रीन कोलैबोरेशन है। ये तुमको पता है हम जाने का बोले ना, हाँ। तो ये गाना चलाने लग गए। बीच में गाना नहीं चला था, हम फोन चुप करवाए हैं इनका। क्या यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जा बोलो दर्शक लोग, कल लो मत ऐसे। अभी का खुजा खा रहे हो माथे पर? हाँ, नाम ही तो देंगे, तुम ही चला रहे हो। तो ये गाना गाने लगा, हम लोग पगला गए हैं कि रोमांटिक हो कहा है, समझ नहीं आ रहा है। आंटी आंटी का जब बुढ़ापा देखा है इनका, 55 साल के हो गए हैं। आंटी का होता पगलेपन में लगता है गया सारा, गायब। क्या गायब हुआ? दिमाग वैसे तो था नहीं, 20% था, वो भी गया। हाँ, तुम पूरा दिन खा जाओगी तो उनके पास कहाँ से रहेगा? खाना खाते हैं हम अपने हाथों का, दिमाग नहीं ना खाते हैं। हाँ, अपने हाथों का खाती हो तभी तो दिमाग चकरा जाता है ना। चक्रा नहीं है हमारे पास, हमारे पास दिमाग है। चक्रा तो गांव में होता है हमारे। तो गांव कहाँ होता है? गांव हमारे हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान को नहीं मिल रहा है, और हिंदुस्तान हमारे दिल में है। ये हाँ, तो दिल में तो हमारा हिंदुस्तान हमें नहीं क्या कहते हो? आंटी एक और बेस्ट है, चिंटू के पापा को बुलाओ ना, उनको पता चलेगा ये चीज। का चिंटू के पापा बुला रहे हैं आपको, सुनना तनिक। अच्छा, हिंदुस्तान तो हमारे रग रग में है। रग में था, रग में हो, रग में रहेगा। का कहते हो दर्शक लोग? रग रग में। ए वो सीटी मार रहे हैं ना, चिंटू के पापा में सीटी बजा दो इस बात पे। उनकी बासी सीटी है, थोड़ी डल है लेकिन चलेगी। बुढ़ापा आ गया है ना, और पगला तो वैसे भी गया, तुम खबर लगा दो। ठीक है, चलो इस बात पे खबर चला दो एक और ऐसे। अरण्यक का ट्रेलर में रवीना टंडन नजर आई एक पुलिस अधिकारी के रूप में। फैंस ने कहा माइंड ब्लोइंग। रवीना टंडन वेब शो अरण्यक के साथ अपना OTT डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। उसमें रवीना को एक डिटरमाइंड पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाया गया है, जिसके पास एक लापता बच्चे के मामले की जांच करते समय खुद को बचाने के लिए एक सीक्रेट है। 2 मिनट के इस ट्रेलर में रवीना को पुलिस की वर्दी में दिखाया गया है। उसमें एक महिला अपनी लापता बेटी और प्रेमी के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करती है, जो मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में गायब हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर इसमें आशुतोष राणा अपने पोते को पूर्णिमा के समय अपनी बंदूक निकालने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ट्रेलर में एक जानवर की पोशाक में एक आदमी की कई अन्य झलकियां दिखाई देती है, जो एक वेयरवुल्फ की स्टोरी की ओर इशारा करती है। ट्रेलर में मेन कैरेक्टर्स के भी रहस्यों की हिंट दी गई है। ट्रेलर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए रवीना ने लिखा, एक गुनाह और इतने सारे गुनहगार, क्या थानेदार कस्तूरी पता लगा पाएगी कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? सिरों के सच के लिए तैयार रहे, देखे 10 दिसंबर को अरण्यक। ट्रेलर के रिलीज होते ही फैंस अपनी प्रतिक्रिया देने लग गए। एक फैन ने रवीना के लिए लिखा, हियर कम्स द एक्टर मैम। आजकल वो फिल्में बन रही है जिनके किरदार 90 के दशक के एक्टर्स के लिए सबसे उपयुक्त है। ये वर्सेटैलिटी है जो इस सीरीज में आपकी एक्टिंग में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वही एक अन्य ने लिखा, इट विल बी बेस्ट एवर। रवीना आप कमाल है। साथ ही कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसे माइंड ब्लोइंग भी कहा। बता दें कि अरण्यक के अलावा रवीना साउथ फिल्म में KGF चैप्टर 2 में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अरे भैया, हमारा पति तो पगला गए, हम कह रहे हैं तुमको। तुम्हारे प्यार में पगला गए आंटी, समझ लो। हाँ? तुम्हारे प्यार में पागल हो गए वो इंसान। बोल रहे हम, अब का पता था, लग रहा हमारा पति को का हो गया। आंटी बस अपना चेहरा ऐसे छुपा के रखना तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा शक्ल देख देख के पगला जाता है। हमको शौक देना पड़ेगा, हमको ऐसा लग रहा है दर्शक लोग पागल हो गए, तनिक पगला ही गए हमारा पति। तनिक नहीं, डंडा मारेंगे ना ससुर जी माथे पे, सब ठीक हो जाएगा। हिंसा नहीं, प्यार से हिंसा नहीं करते हमारे घर वाले। मानसिक हिंसा जो तुमको उनके साथ करती हो उसका क्या? मान से तो गई ना, को नहीं जाना था अपने घर। कहाँ गई वो? तो घर गई ना अपने। हैं?
मानसी तो गई हिंसा को लेके गई। हिंसा नहीं, उसका नाम हंसा है। हमको हंसा हिंसा हंसा तो बोलने नहीं ना आता है पिनाव से, तो हम हिंसा बोलते हैं। मानसी हिंसा दोनों गई है। बोलो ये औरत हंसा बोल के बोलती है कि हमको ये बोलना नहीं आता है। अब बताओ कौन पगला गई है? हम तो पगलाएंगे ना, दो पागलों के बीच में रह के नहीं पगलाएंगे। क्या कहते हो दर्शक लोग? आज तो सब गड़बड़ हो रहा है, हमारा दिमाग ना काम नहीं कर रहा। हम तुमको शक्ल ही नहीं ना देखना है तुम लोग। तुम काम नहीं कर रहा, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो कौन कर रहा है? चिंटू के पापा। चिंटू के पापा से तो बुलवा लो, तो इधर होशियारी कौन है? होशियारी कौन? कहाँ से आ गया? पक्का इनको ना हमने जो बात की थी ना चिंटू के पापा वही हुआ है। की तरफ की लैंग्वेज बोल रहे हैं तो कहा हमको आती है एक दो लैंग्वेज, थोड़ा बहुत तो उड़िया आता है। हमारा दोस्त है उड़िया, वो तो उड़िया भी आता है थोड़ा थोड़ा। उड़िया तो हमको भी आता है। देखो ये मारेगी वो। माफी मांगो उनसे पहले। माफी दे दो ना थोड़ी सी, आधी ग्राम। ऐसे बोल रहे हो ना दर्शक, बहुत गलत है। माफी मांगो तुम पहले। आई एम सो सॉरी, तुमको नहीं बोला। अच्छा चलो इस बात पे खबर चला देते हैं। एक्ट्रेस राशि खन्ना का कहना है कि जब अब आप एक्टिंग नहीं कर सकते और लंबे समय तक टिके नहीं रह सकते, द एप्टीट्यूड इज फॉर कंटेंट हैज गॉन अप। जी हम बता दें कि राशि खन्ना का मानना है कि एक मीडियम के रूप में वेब को पहले ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब अचानक ऑप्शंस की कमी के कारण कई लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज करनी पड़ी और वो इसे एक अच्छा बदलाव देखती हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि हम खुद को ऐसी स्थिति में पाएंगे जहां फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होगी, और राशि खन्ना भी इससे अलग नहीं थी। उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि हम ओटीटी पर वेब सीरीज करने पर भी विचार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस मीडियम को पहले इतना सम्मान दिया गया था, लेकिन अब अचानक ऑप्शंस की कमी के कारण हमें वहां फिल्में रिलीज करनी पड़ी। सभी ए लिस्टर वहां मौजूद है और ये अच्छी पारी है। साथ ही उन्हें लगता है कि एक्टर्स की उम्र शुरू हो गई है और मीडियोक्रिटी विल नॉट सर्वाइव। उन्होंने आगे कहा कि आप एक्टिंग नहीं कर सकते और बहुत लंबे समय तक टिके नहीं रह सकते। अब लोग विश्व सिनेमा के संपर्क में हैं, वो चाहते हैं कि आप एक्टिंग करें। मुझे लगता है कि कंटेंट की भूख भी अधिक हो गई है, इसलिए मैंने मलयालम फिल्में भी देखना शुरू किया और मेरे लिए एक नई दुनिया खुल गई। मैं ऐसी थी जैसी मुझे वास्तव में इस मार्केट को टैप करने की ज़रूरत है। और फिर भ्रमम हुई। इसमें पृथ्वीराज निर्देशक थे और बहुत अच्छे थे और मैं इसे करना चाहती थी। वहीं उनकी दूसरी मलयालम फिल्म को मिली प्रतिक्रिया से वो सेटिस्फाइड नहीं है, जिसके बारे में कहा गया है कि वो उसमें बेस्ट लग रही थी। लेकिन वो ये क्लियर करती है कि ये फिल्म इंडस्ट्री अपने एक्टर से सिर्फ अच्छे दिखने से ज्यादा चाहती है। इंडस्ट्री के भीतर के लोगों ने कहा कि वो भी एक मलयाली अभिनेता की तरह काम करती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, कड़ी मेहनत की। वो कहती है, यहाँ आप एक कमर्शियल फिल्म में खुद को ओवर एक्ट या ओवर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैंने कोई मेकअप नहीं किया था। ये इंडस्ट्री आप तब तक स्वीकार नहीं करती जब तक आप एक्टिंग नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे दिख रहे हैं तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही बता दें कि वो इन दिनों शाहिद कपूर के साथ अपनी वेब सीरीज की शूटिंग कर रही है। तनिक पानी पिला देंगे का चिंटू के पापा? पानी पिलाए, हमको पानी पीना है। उनकी तबीयत खराब है। तुमको तुम्हारा दोस्त काका है ना, वो तुम्हारा काका दोस्त है खबरी, वो देख रहे हो, वो देखो। ए हेलो काका, चाय पिला के जाना हो। तुम तो समझ रहे हो। हाँ तुम हुपी, हाँ तो हम आजकल तो हम बन गए, तो मजे में हो काका? सब सही चल रहा है ना घर पे? सब बढ़िया चल रहा है? हाँ बोल रहे हैं हम, तो मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या गम है जिसको वो छुपा रहे हैं? अब वो गम तो हमको नहीं पता है, सब मजे में है ना। चाय वाय पियेंगे? तो बैठे, हमारे ससुर जी बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं, मावा लड्डू बनाते हैं, हम बनाते हैं, पर वो का लोगों को बोलते हैं कि खुद बनाते हैं। हम क्या करें? या ऐसी बात है, बोल दो। हमने क्या कर रहे थे? हमने देखा है उनको मावे के लड्डू ऐसे खुद बनाते हुए। अभी थोड़ी देर पहले गए थे ना बनाने के लिए। ओहो, सब पे झूठ काहे बोल रहे हो? हमारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा मावे के लड्डू हम ही बनाते हैं, अच्छे वाले। सबसे ज्यादा तुम बनाती हो, लेकिन अच्छे वाले वो बनाते हैं ना। थप्पड़ खाओगे? नहीं, मावा का लड्डू खाएंगे तुम्हारे ससुर के हाथ के। हाँ तो खा लो, वो हमारे ही लड्डू ना लोगों के सामने क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी, पता है दर्शक लोग, कि वो अच्छे तो बना नहीं पाते हैं, फिर हम मावे के लड्डू को तोड़ देते हैं और फिर ऐसे बांधने का ऐसा एक्टिंग करते हैं, तो लोगों को क्या लगेगा? हम एक बार करके बताते हैं उनकी एक्टिंग। ये फोन रख रहे हैं नीचे, ठीक है? हाँ। ऐसे हम लड्डू लेके आते हैं, ठीक है, थाली में दर्शक लोग। तो वो क्या करते हैं पता है? थाली हम रखे, फर्स्ट स्टेप हम गए तो ऐसे वो देखेंगे कि हम तो बहू रानी तो चली गई,
फिर वो ऐसे ना ऐसे ऐसे अपना भीम वाला हाथ करके ऐसे 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 पहले उसको तोड़ देंगे। हाथ भी साफ करते हैं पता नहीं ना हमको। उसके बाद ऐसे उठा के ऐसे ऐसे काहे करते हैं वो हमको आज तक समझ में नहीं आया। तो उसको और पीसने की कोशिश करते हैं। हाँ तो काश करते हैं दर्शक लोग ऐसे दोनों मुट्ठी में उठाए। तुमको आवाज आ रही ना हमारी? आवाज आ रही है, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं तुम। दुखो तो उसके बाद तुमको नहीं थूको होता है। सुनो ऐसे करते हैं और फिर ऐसे 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 करते रहते हैं। फिर जैसे कोई आया ना, जैसे देखा कि गौरव भाई आए और कोई तो आया है सुशीला आई और तो फिर एक्टिंग मारने के लिए, फिर ऐसे ओ जैसे बरसीला बहन अभी आई ना, वैसे जैसे कोई आया ना ऐसे 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 लड्डू बनाने का एक्टिंग करते हैं वो लोग। ये तो बात हो गई। क्या बताए अभी, क्या करे बताओ। बस नहीं है हमारे पास साइकिल भी नहीं, हम तो पैदल है। तुम्हारे पास का, तुम इसके पास तो कार है। तुम तो दिमाग से भी पैदल हो आंटी। सही है, पास तो कार है, तो बड़े मानुस है। हमारे पास तो साइकिल तक नहीं ना है। हम कार नहीं, हम हाहाकार है आंटी। चलो इस बात पे, हाहाकार पे खबर भी चला दो थोड़ी थोड़ी। अब खबर है जॉन अब्राहम की। बता दें कि 100% वो श्योर थे कि वो केवल एक थिएटर रिलीज का वेट करेंगे और कोई रास्ता नहीं है। महामारी ने भले ही सभी के हर प्लान को अस्त व्यस्त कर दिया हो, लेकिन जॉन अब्राहम एक बात के बारे में निश्चित थे कि उनकी फिल्म सत्यमेव जयते 2 केवल सिनेमाघरों में रिलीज होगी जब भी वो खुलेंगे। बता दें कि इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे 100% यकीन था कि हमें इंतजार करना होगा। अगर हमें 6 महीने और इंतजार करना पड़ा तो हमारे पास एक थिएटर रिलीज होगी और कोई रास्ता नहीं था। हम बहुत क्लियर थे। लेकिन सिनेमा घरों के फिर से खुलने के कारण हर हफ्ते बैक टू बैक रिलीज की बाढ़ आ गई है और वास्तव में सत्यमेव जयते 2 और सलमान खान की अंतिम द फाइनल ट्रुथ दोनों एक दिन के गैप के बाद सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिर उनसे पूछा गया कि क्या सभी फिल्म मेकर्स को कम से कम शुरुआत में दर्शकों के बीच डिवीजन से बचने के लिए चर्चा करनी चाहिए थी। इस बात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कम से कम पहले 6 महीनों में सभी फिल्मों को एक दूसरे को कुछ जगह देने का फैसला करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इस वास्तविकता को भी समझता हूँ कि स्पेस से ज्यादा फिल्में हैं। हम सिर्फ दूसरों के लिए अच्छी कामना कर सकते हैं बस। अब तक सत्यमेव जयते 2 के 2 ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं और इस पर उन्होंने खुलासा किया कि वो दूसरे को ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फिल्म का अनाज है, इसलिए मैंने इसका भरपूर आनंद लिया। फिल्म के गाने भी वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसका गाना जन गण मन मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा कर रहा है। हालांकि मेरा पसंदीदा गाना हमेशा मेरी जिंदगी रहा है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास ऑडियंस आ रही है या नहीं, और थैंकफुली सूर्यवंशी हैज ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ दैट। इसीलिए हमें उम्मीद है कि दर्शक आएंगे। साथ ही इस बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि ये भी पहली बार है जब उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है। कैरेक्टर्स की शूटिंग को भारी बताते हुए उन्होंने आगे कहा, मैंने शुरू में तीसरी भूमिका करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तब मिलाप जो फिल्म के निर्देशक है उन्होंने कहा, सुनो ये भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईमानदारी से कहूँ को वो सही थे। मेरे लिए फिल्म में मेरी सबसे अच्छी भूमिका है। मैं इसे पूरी तरह से प्यार करता हूँ। फिल्म में वो 45 मिनट शानदार से परे हैं। बाकी फिल्म मनोरंजक है, मजेदार है, लेकिन एक किसान की वो तीसरी भूमिका फिल्म को एक और ऊंचाई पर ले जाती है। मैंने कई बार फील किया कि काम ज्यादा है, लेकिन हमने इस प्रोसेस को एंजॉय किया क्योंकि मिलाप एक पॉजिटिव इंसान है। अब इंतजार है फिल्म के रिलीज होने का। देखते हैं कि फिल्म रिलीज होने के बाद क्या कमाल करती है। पति को तो कुछ हो गया है, हम बता रहे हैं तुमको। कुछ नहीं हुआ आंटी, कुछ होता है आंटी, तुम नहीं समझोगे। कुछ हो गया हमारे पति को, हम बता रहे हैं। पगलेटो जैसी हरकतें कर रहे हैं। अब हमको, हम तो पहले तो मजाक समझ रहे थे, हम तो अब सीरियस हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। किसके बारे में? आई सिचुएशन के बारे में। तो एक काम करो आंटी, हम फटाफट से काम कर, घर लॉक करते, पैक करते, भिंडी ते रोटी नहीं करनी है। अभी सिचुएशन सीरियस चल रही है, तुमको शर्म नहीं आती है? गाने गाना है आंटी, भिंडी नहीं कोई और सब्जी लेके आना इस बार। अच्छा सुनो, हाँ सुने, हमारा तो जिंदगी खराब हो गया। क्या हो गया हमारे पति को, नहीं ना पता चल रहा है हमको। अच्छा सुनो ना, इसके लिए तो बोल रहे हैं हम ना। वो सुन रहा है तू? बोल रहे हैं हम लड़का नहीं है, हम लड़की है। हैं? अच्छा
तो वो वैद जी जो है ना अपने पीछे की गली में जो रहते हैं उनके कौन पास। सा वैद जी रहता है? नाम तो नहीं सुना है हमने कभी। अरे उनका नाम नहीं है, सिर्फ वैद जी कह के बुलाते हैं ना नाम उनको। कोई नहीं होता दुनिया में, क्या कहते हो? बेनाम नहीं होते लेकिन बदनाम होते हैं आंटी बहुत से लोग। अच्छा तो वो हमारी चर्चा का विषय नहीं ना है अभी। हाँ, चर्चा का विषय यह है कि चिंटू के पापा का इलाज कैसे करवाए। उनके सर पर एक डंडा देकर मारो ना आंटी। हम वही सोच रहे हैं, तनिक ससुर जी से ना एक सर पे शौक दे देते हैं। क्या कहते हो? हमको अभी चिंता हो रहा है, हमारा छोटा सा तो बालक है चिंटू, ऐसे पागल खाने जाके बैठेंगे, हमारे बेटे का क्या होगा? आंटी पहले चिंटू हुआ फिर चिंता हुआ। हमारे चिंटू को लेके कछु मजाक किए हम कतई नहीं सहेंगे, हमारा बेटा है वो। माँ के सामने ऐसे बेटे को ऐसे बोलते हो तुम? कैसे बेटे को कैसे बोलते हैं? हमारे बेटे के लिए क्या बोल रहे हो? तुमको शर्म नहीं आता? एक माँ को बेटे के लिए क्या बोलते हो? शर्म तो आता है तुम्हें देख रहे हो हमारा पति पागल हो गए, हमको लेके जाना पड़ेगा, डॉक्टर बोले कि शौक देना है, तुम आओगे हमारे साथ? ओ चलो चलो हो गया, तुम दोनों की जरूरत नहीं। सुशीला बोली है कि हमारे साथ आएगी शौक लगवाने, तो खबर दे दो फट से। सुशीला आएगी, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो चलो खबर सुनाते हैं। क्या प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस हो रहे हैं अलग? जी हाँ, ये सवाल सभी के मन में उठ रहा है क्योंकि हाल ही में प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जोनस सरनेम हटा दिया था। फिर क्या इसके बाद नेटिजन ने अनुमान लगाया शादी के 3 साल बाद ये कपल अलग होने जा रहा है, लेकिन इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रियंका ने कथित तौर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपना सरनेम हटा दिया है क्योंकि वो अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए अपने पहले नाम के साथ आगे बढ़ना चाहती है। बता दें कि उन्होंने न केवल जोनस बल्कि चोपड़ा को भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया है। एक टैबलॉइड को जवाब देते हुए उनकी मां मधु चोपड़ा ने कहा कि ये अफवाहें झूठी है। वहीं इन्हीं अटकलों के बीच प्रियंका चोपड़ा ने 22 नवंबर को द मैट्रिक्स के कैरेक्टर का पोस्टर रिलीज किया। ये लाना वाचोस्की, कीनू, कैरी एनिमोस और जेडा पिंकेट स्मिथ द्वारा सहलिखित और निर्देशित है। वहीं इसमें पैट्रिक हैरिस, प्रियंका चोपड़ा जोनस और क्रिस्टीना रिक्की भी हैं। इस फिल्म विलेज रोड शो पिक्चर्स और वीनस कास्टिना प्रोडक्शन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है और वार्नर ब्रदर पिक्चर्स द्वारा 22 दिसंबर 2021 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में HBO मैक्स के एड फ्री टायर पर रिलीज डिजिटल रूप से स्ट्रीम होगी। बता दें कि इस कपल ने 2018 में शादी की। वो 1 और 2 दिसंबर को जोधपुर के उमैद भवन पैलेस में क्रिश्चियन और हिंदी रीति रिवाजों से शादी के बंधन में बंधे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली और मुंबई में 2 रिसेप्शन भी दिए। दोनों साथ में काफी अच्छे दिखते। वो अक्सर सोशल मीडिया पर इसकी फोटो शेयर करते रहते हैं। फैंस भी उनके पोस्ट को काफी प्यार देते हैं। इस महीने की शुरुआत में इस कपल ने दिवाली मनाई और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। ये कपल दिसंबर 2021 में अपनी शादी की 3री सालगिरह मनाएगा। और हमको लग रहा है कि हम हमारी शादी की सालगिरह ना ये मनाएंगे पागल खाने में और हम मनाएंगे लक्ष्मी चौक में। हाँ तो तुम्हारे घर में मनाना और पागल खाने में मनाना एक ही तो बात है। बोलना क्या चाहते हो? सुन रहे हो तुम्हारा खबरी क्या बोलता है? ऐसा हमको हमारा खबरी बोल देता ना अभी के अभी निकाल देते उनको। हम बड़के भैया का नाम नहीं न लो। हम मायके से जो किसी को बीच में लाए हो ना, हम कह रहे हैं हम मायके से जो हम बड़के भैया को जो बीच में लाए हो ना, हमारा भाई का नाम काहे लिए तुम? देखो दर्शक, हमारा भाई का नाम काहे लिए हम लेते हैं? तुम्हारा भाई का नाम, तुम्हारा अम्मा का नाम। हमारा भाई के बारे में ऐसा बोलेंगे ना, हमको बात ही नहीं ना करें। तो आंटी से बात कर रहे ना तुम, शांति रखो, हंसाओ मत हमें अभी। आंटी बहुत अच्छा काम किया। अपना शक्ल ऐसे ही ढक के रखना। हाँ, बच्चे डरने से अभी थोड़ा कम डरेंगे। हम पहले कहे घूंघट करते थे ना, जैसे खोलते थे ना वैसे मोहल्ले में गाने चलने लग जाते थे कि चुड़ैल आई गली में आज चांद निकला। हाँ, अमावस का चांद निकला। बड़े आए। अच्छा, अमावस के चांद, वो गाने की याद आया। एक फिल्म की खबर है आंटी, वो आमिर खान की फिल्म की तुम नहीं देख रही थी, लाल सिंह चड्ढा। आपको पता है, मैंने इनको बताया ना कि लाल सिंह चड्ढा पिक्चर आ रही है, तो मुझे बोलती है कोई और कलर नहीं है क्या? ऐसे तो बात करती है ये। वो जो आमिर जी ने देख ली ना, यहाँ देख लिया ना, तुमको इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे आमिर जी जो देख लो ना, तो
तो इसके ऊपर ना इसे बॉडीगार्ड भेज देना, तो पिटवा देना इको। बॉडीगार्ड सुरक्षा का काम करता है आंटी। तो मानहानि का दावा ठोक दो। ठीक है, वो सब चलता रहेगा। अच्छा, लाल सिंह चड्ढा से याद है, लाल सिंह चड्ढा की एक खबर है। हाँ, वही चला दो। आमिर खान ने आखिरकार लाल सिंह चड्ढा के पोस्टपोन होने और यश स्टारर KGF 2 फिल्म के साथ इसके टकराव के बारे में की खुलकर बात। आमिर खान अभिनीत लाल सिंह चड्ढा, जो पहले क्रिसमस 2021 पर रिलीज होने वाली थी, अब केवल 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। जबकि रिपोर्ट्स ने दावा किया कि फिल्म के रिलीज में देरी चल रहे VFX काम के कारण थी। फिल्म को टॉप लाइन करने वाले एक्टर और निर्माता आमिर खान पूरे सीन के बारे में चुप थे। अब जाकर उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात की है। देरी में बारे में बात करते हुए आमिर खान ने कहा कि ये वास्तव में फिल्म का VFX था जिसमें समय लग रहा था। सीन इफेक्ट करने के 2 तरीके हैं, आप जल्दी काम कर सकते हैं या आप क्वालिटी वाला काम कर सकते हैं। मैं जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने फिल्म को पोस्टपोन करना पसंद किया। आगे और अधिक विस्तार से बताते हुए उन्होंने बताया कि मार्च 2020 में लॉकडाउन के बाद ही यह क्लियर था कि सीन इफेक्ट के काम में देरी होगी। इसके अलावा फिल्म के कुछ हिस्से ऐसे भी थे जिनकी शूटिंग होनी बाकी थी। साथ ही उनसे पूछा गया कि क्या लाल सिंह चड्ढा के KGF 2 फिल्म के साथ रिलीज करने की कोई प्लान है। इसका जवाब देते हुए आमिर ने कहा, आइडियली मैं कभी भी ऐसी डेट्स नहीं लूंगा जिसे पहले से ही एक और बड़े फिल्म के निर्माता द्वारा चुना गया है। मुझे ये इंप्रेशन देने से नफरत है कि मैं किसी और के एरिया में ट्रेसपासिंग कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं अपने करियर में पहली बार सिख की भूमिका निभा रहा हूँ, इसीलिए बैसाखी का दिन यानी 14 अप्रैल लाल सिंह चड्ढा के रिलीज के लिए सबसे सही लग रहा है। बाद में KGF 2 के साथ क्लैश और उसी पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हुए आमिर ने कहा, इससे पहले कि मैं तारीख को अंतिम रूप देता, मैंने KGF चैप्टर के मेकर विजय किरागंदूर, निर्देशक प्रशांत गिल और यश से माफी मांगी। मैंने उन्हें लिखा और अपनी दुर्दशा के बारे में बताया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे लॉकडाउन ने सभी निर्माताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। मैंने ये भी समझाया कि मेरी फिल्म के लिए बैसाखी रिलीज आइडियल होगा। उन्होंने मेरे व्यू पॉइंट को समझा। वास्तव में यश के साथ मेरी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन लंबी बात हुई। वो मेरे प्रोजेक्ट का बहुत सपोर्ट कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि KGF एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम है और इसीलिए लोग निश्चित रूप से सीक्वल को देखने के लिए आएंगे। मैंने उनसे ये भी कहा कि चूंकि उनकी एक एक्शन फिल्म है जबकि मेरी एक फैमिली फिल्म है, क्योंकि ये एक लव स्टोरी थी, उम्मीद है कि दोनों फिल्में एक दूसरे की कलेक्शन में शामिल नहीं होंगी। मैंने भी स्वेच्छा से उनकी फिल्म का प्रचार किया। मैंने यश से कहा, मैं 14 अप्रैल को सिनेमा हॉल में उनकी फिल्म देखूंगा, क्योंकि मैं लाखों लोगों की तरह KGF फ्रेंचाइजी का फैन हूँ। क्या हुआ आंटी? याद आ रहा है हमको तो जिंदगी बर्बाद हो गया। चिंटू के पापा का? हमारा चिंटू के पापा का तो जिंदगी तो खुशियों से भरा हुआ है हर जगह। ये बीवी इतनी सुंदर मिली है, सुशील मिली है, सुशीला भी मिली है। दोस्त है वो कि हम गलत नहीं कहेंगे कि लड़का लड़की दोस्त नहीं ना हो सकते। अंकल आंटी भी हो सकते हैं ना, लड़का लड़की भी हो सकते हैं दोस्त। बिल्कुल सही बात है आंटी। उम्र तो उनकी दादाजी वाली है, बट क्या करे, नहीं करे का? अभी सुन नहीं रहे हो का? शौक में चले गए हो? ओ क्या कर रहे हो? पूरे दिन पजल, दर्शक लोग तुम लोग को पूरे दिन पजल खेलते रहते हैं, पूरे दिन पजल। ये आंटी इससे एक गाना याद आया। कौन सा? कैसी पहेली है ये, कैसी मजे में हो गौरव भाई, तनिका मार रहे हैं हमको, चाय पिला दो। हो गौरव भाई की चाय हमारे यहाँ फेमस है और तुम सुशीला यहाँ ही बैठी हो। पगला गए हैं हमारा पति देव, हम क्या करें ये बताओ। का आज कांड किए हैं ना, हम तुमको बताएंगे ना आके कि का बोल रहे थे पूरे शो में। हम दर्शक लोग क्या सोचेंगे ये खबरी और इनके ई क्या कहते हैं दो खबरी और चिंटू के पापा। हमारा चिंटू के पापा को चिंटू के पापा बोलता है, ई अंकल नहीं बोल सकता है। उनका नाम है ना चिंटू के पापा, तो हम उन्हें उसी नाम से बुलाएंगे। उनका नाम है ना, हम बोलते हैं हमारा पति हैं। हाँ। काहे बोल रहे हो चिंटू के पापा? हाँ तो तुम्हारा पति अपने पास रखा, हमको कोई शौक नहीं है। अच्छा शौक से और जब बंदोबस्त करते हैं उनका इलाज करने का। बंदोबस्त नहीं करो, हम खुद से कर लेंगे। पता लग रहा है हम भी पागल होके आ गए जाके। हम जा रहे हैं, कर लेंगे खुद से। होने की जरूरत नहीं है, तुम पैदा ही पागल हो। एक गाड़ी रिपेयर हो गया आंटी, हमारी गाड़ी रिपेयर हो गया, हम जाते हैं। तक जाने का ना कहा जाए ना,
समझ रहे हो? तब तक जाना नहीं ना चाहिए। क्या कहते हो दर्शक लोग? क्या कर रहे हो तुम? उठो, तुमको लेकर जाना है। तारीख डंडा लेके आओ तो अभी ससुर जी 2 डंडा लगाएंगे ना, सारी याद 10 वापस आ जाएगी। आंटी 2 डंडा मत लगाने, एक ही डंडे से 2 बार मारना, अलग अलग नहीं अच्छा लगता। अच्छा चलो हम चलते हैं, हमारी गाड़ी रिपेयर हो गया, वो वेट कर रहे हैं हमारे दोस्त हमारा। ठीक है, टाटा, नमस्कार नमस्कार है। चलो। और इनके तो फोन चालू हो गए हैं। फोन चालू हो गए, हमसे ढंग से बात नहीं करते हैं। फोन वाले से तो कैसे ढंग से बात करते हैं? ये हो गया हमारे साथ दर्शक लोग, ये देख रहे हो आप। ये खबरी का तो हो गया, इसका भी फोन हमसे कोई बात ही नहीं करता। हमको लगता है हमको शौक लगवाने की जरूरत तो हमको है। क्या कहती हो सासू जी? नहीं ना है। ये कमरा लेके कहाँ भागे? टाटा बाय बाय। अब वो शौक लगाने का बोला ना, हमसे सॉस नहीं शौक लगाने का बोला ना, तो कमरा लेके भाग गए। हम क्या करें दर्शक लोग? अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए। क्या करे सासू जी? डुबकी लगा ले गंगा जी में। पाप तो नहीं किए हैं, फिर भी आप लोगों के पाप हमको नड़ रहे हो तो जाके थोड़ा लगा। का शोभा बिटिया सब मजे में हो? का हो गया? हमारा तो पति पगला गए हैं। शौक देने की जरूरत है। तुम कैसी हो? मजे में हो? सब ठीक है? हमारा जमाई कैसा है? सब मजे में है? याद करना, आंटी बोला आशीर्वाद दी है। क्या कर रहे हो? कैसे हो? मजे में है ना सब? और ससुर जी सासू जी सब मजे में? मम्मी सब ठीक है घर पे? सुनती नहीं, आजकल के बच्चे हमारा सुनते नहीं है दर्शक लोग। आवाज नहीं आता है तुमको? हमारा तो आवाज वैसे बुलंद था, तुमको नहीं आता है। क्या कर सकते हैं दर्शक लोग? अब हम चलते हैं, वरना पति को शौक भी देना है। काय चश्मा घुमा रहे हो? टूटेगा ना। हम चलते हैं दर्शक लोग, पति को लेकर जाते फिर बताते हैं जय राम जी की।